ये कहानी है सुनियो सुजुकावा की, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसका अपने जीवन में सिर्फ एक ही सपना है, मैक्सिको में पढ़ाई करना और वहां के समुद्र में डाइव लगाना। लेकिन उसकी जिंदगी एक नई मोड़ ले लेती है जब वो एक लड़की से मिलता है। कहानी की शुरुआत में हम सुनियो नाम के एक लड़की को देखते हैं। सुनियो एक कॉलेज स्टूडेंट है और मरीन बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है। साथ ही अपने सपने को पूरा करने के लिए एक डाइविंग शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करता है, जहां उसके दो कोवर्कर्स हायातो मित्सुरा और माई निनुमिया के साथ बहुत ही गहरी दोस्ती है। खैर, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी है, इसलिए माई और हायातो सुनियो को डाइविंग के लिए इनवाइट करते हैं, पर सुनियो मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो अगले हफ्ते से एक और पार्ट टाइम जॉब करने की सोच रहा है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। हायातो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो सुनियो से कहता है कि कैसे अब वो 22 साल का हो चुका है, इसलिए उसे ऐसे अपनी जवानी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। सुनियो ये सुनकर कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं ये सब अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। हायातो सुनियो को मनाने की कोशिश करता है, पर सुनियो नहीं मानता। सीन चेंज होता है और हम सुनियो को देखते हैं जो कि काम के बाद अपने लिए डिनर खरीद कर घर वापस लौट रहा होता है। पर जिस रास्ते से वो घर जाता है, आज वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये देखने के बाद सुनियो घर जाने के लिए एक दूसरा रास्ता लेने का सोचता है। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक व्हील चेयर पर होती है और ढलान की वजह से वो बड़ी ही तेजी से नीचे की ओर आ रही होती है। हम सुनियो को देखते हैं जो कि उस लड़की के चीख को सुनकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और तभी वो लड़की अपनी व्हील चेयर से नीचे गिर जाती है, पर सुनियो समय रहते उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इस लड़की का नाम कुमिको यामामुरा है। कुमिको ऐसे किसी दूसरे पर गिरने की वजह से थोड़ी घबरा जाती है। तभी वहाँ उसकी ग्रैंडमा पहुंच जाती है। ग्रैंडमा कुमिको को बचाने के लिए सुनियो को शुक्रिया कहती है। ग्रैंडमा बताती है कि कैसे वो कुछ पल के लिए अपनी नजरें कुमिको से क्या हटाई, कोई कुमिको को धक्का दे दिया। ग्रैंडमा ये सब बता ही रही होती है कि तभी हम सुनियो को देखते हैं जिसका हाथ अनजाने में कुमिको की कमर पर होता है, पर जब कुमिको को इसका महसूस होता है तो वो गुस्से में सुनियो का हाथ काट लेती है और साथ ही सुनियो को ठरकी कहने लगती है। बेचारा सुनियो ये सुनकर शॉक हो जाता है। ग्रैंडमा कुमिको को लेकर घर वापस लौटती हैं और सुनियो भी उनके साथ होता है। ग्रैंडमा सुनियो से पूछती है कि क्या उसका खाना हो गया है। सुनियो अपने डिनर को देखता है जो कि गिरने की वजह से खराब हो चुका था। फिर क्या होना था, ग्रैंडमा सुनियो को डिनर के लिए इनवाइट करती है और उसके लिए डिनर बनाने चली जाती हैं। वहीं कुमिको अपना किताब पढ़ने लगती है। सुनियो देखता है कि डोर पर एक बिल्ला खड़ा है और उसकी ओर बड़े ही गुस्से से देख रहा है। ग्रैंडमा ये देखकर उस बिल्ले को बाहर कर देती है। कुमिको कहती है वो सिर्फ यहाँ मुफ्त में खाना खाने आया है। सुनियो सुनकर कुमिको से पूछता है कि क्या वो उस बिल्ले को रोज खाना खिलाती है, जिस पर कुमिको सुनियो से कहती है कि वो उसकी बात कर रही है। कुमिको यहाँ बिल्ले से कह रही थी कि सुनियो यहाँ फ्री में खाना खाने आया है। साथ ही वो कहती है यह कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, ये सिर्फ एक ठरकी है। इतना सुनते ही बिल्ला और भी गुस्से में देखने लगता है। सुनियो कुमिको का नाम लेते हुए उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कुमिको उसे रोक देती है और कहती है कि उसका नाम कुमिको नहीं बल्कि जोशी है। डिनर करते वक्त ग्रैंडमा सुनियो से पूछती है कि क्या वो एक स्टूडेंट है। सुनियो हाँ कहता है। साथ ही वो बताता है कि कैसे वो एक पासी के अपार्टमेंट में रहता है और कुछ पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करता है। सुनियो ग्रैंडमा को डिनर के लिए शुक्रिया कहता है और अपने घर जाने के लिए निकल रहा होता है। सुनियो निकल ही रहा होता है कि तभी उसे ग्रैंडमा रोकती है और उससे पूछते हैं कि क्या वो यहाँ काम करना पसंद करेगा। सीन चेंज होता है। अगले दिन हम सुनियो को देखते हैं जो कि डाइविंग शॉप पर काम कर रहा होता है। सुनियो माई को बताता है कि कैसे उसे एक और काम मिल चुका है। माई ये सुनकर कहती है फिर इस काम का क्या होगा, जिस पर सुनियो कहता है कि वो यहाँ भी काम करेगा। डाइविंग शॉप पर अपना काम खत्म करने के बाद सुनियो ग्रैंडमा के घर जाता है, जहाँ ग्रैंडमा सुनियो को उसका काम समझाते हैं और उसका काम ये है कि उसे बस जोशी का ध्यान रखना है और उसका कहना मानना है। सुनियो ये सुनकर जोशी की ओर देखता है। वहीं ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जोशी को कहीं बाहर नहीं ले जाना है, तुम्हें बस घर पर ही उसका ध्यान रखना है। खैर, इतना कहकर ग्रैंडमा कहीं बाहर चली जाती हैं। सुनियो जोशी से बात करने की कोशिश करता है, पर जोशी उस पर चिल्लाकर अपने रूम में चली जाती है। सुनियो रूम के अंदर देखने की कोशिश करता है, जिसके चलते जोशी गुस्सा हो जाती है। वो सुनियो को अपने घुटनों पर बल बैठने के लिए कहती है और उससे अजीबोगरीब चीजें करवाने लगती है, जैसे ततामी मैट के लाइन्स गिनना, गार्डन से 4 लीफ क्लोवर लाना वगैरह वगैरह। जोशी हर तरह से
सुनियो को परेशान करने की अपनी पूरी कोशिश करती है और कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सुनियो अपना काम खत्म करने के बाद अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने जाता है, जहां वो नशे में दूसरे की बहुत बुराई करता है। वो कहता है वो लड़की दिखने में बहुत ही नाजुक सी है, पर जब भी वो अपना मुंह खोलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो अपने मुंह से कांटे उगल रही है, बिल्कुल एक जेली फिश की तरह। मैं सुनियो की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाती है। हायातो ये नोटिस करता है और सुनियो से कहता है तुम उस जॉब को छोड़ क्यों नहीं देते? माना कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, पर तुम्हें माई के बारे में भी सोचना होगा। माई ये सुनकर शर्मा जाती है और वो हायातो का मुंह बंद कर देती है। अगले दिन सुनियो से उसके एक प्रोफेसर मिलने आते हैं। हमें पता चलता है कि सुनियो ने एक ऐसे लिखा था और प्रोफेसर ने उस ऐसे को अपने एक दोस्त जो कि मेक्सिको के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है उसे भेजा था। प्रोफेसर बताते हैं कि कैसे उन्हें सुनियो का ऐसे बहुत पसंद आया और वो सुनियो को अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। सुनियो ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है, पर तभी प्रोफेसर कहते हैं कि विदेश में पढ़ाई करना आसान नहीं है, तुम्हें इसके लिए बहुत से पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करो, पर ध्यान रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है कि स्कॉलरशिप्स तुम्हें ही मिलेगी। सुनियो ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। वो कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा और अपनी पढ़ाई में अपनी पूरी जान लगा देगा। प्रोफेसर ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि सुनियो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है, पर साथ ही वो सुनियो से कहते हैं कि वो अपना ध्यान रखे और अपने आप पर ज्यादा दबाव ना डाले। रात को सुनियो थक हार कर अपने घर लौटता है और बेड पर गिरते ही वो सो जाता है। हम जोशी को देखते हैं जो कि बहुत ही सुंदर सपना देख रही होती है। जोशी देखती है कि उसका कमरा पानी से भरा हुआ है और वहाँ तरह तरह की मछलियाँ तैर रही हैं। जोशी अपने कमरे से बाहर निकलती है और किसी जल परी की तरह तैरते हुए पूरे शहर में घूमने लगती है। जोशी को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत खुश है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है। जोशी अपनी ग्रैंडमा को देखती है और उनसे पूछती है कि क्या वो वॉक पर जा सकते हैं। ग्रैंडमा तुरंत मना कर देती है। वो कहती है बाहरी दुनिया तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वहाँ सिर्फ तुम्हें भयानक जानवर ही मिलेंगे। ग्रैंडमा जोशी से कहती है तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही सुरक्षित हो। जोशी ये सुनकर कहती है आपके लिए कहना यह आसान है, आप मेरी तरह नहीं हैं, आप कहीं भी आ जा सकती हैं। थोड़ी देर बाद सुनियो ग्रैंडमा के घर आता है। सबसे पहले वो बिल्ले से मिलता है और उसके बाद वो जोशी के रूम के पास जाता है। सुनियो जोशी से कहता है कि वो अपना जॉब क्विट करना चाहता है। सुनियो देखता है कि जोशी कुछ बोल नहीं रही है। वो डोर ओपन करता है और जोशी के कमरे में एंटर करता है। सुनियो देखता है कि जोशी का कमरा किसी राजकुमारी के कमरे की तरह सजा हुआ है। सुनियो ये सब देख ही रहा होता है कि तभी वो ग्रैंडमा की आवाज सुनता है जो कि जोशी को ढूंढ रही होती है। हमें पता चलता है कि जोशी खुद से ही कहीं चली गई है। हम जोशी को देखते हैं जो कि कहीं जा रही होती है। सुनियो जोशी को ढूंढ लेता है और उसे घर वापस चलने को कहता है। जोशी सुनियो से कहती है कि वो समंदर देखना चाहती है और अगर वो उसे दिखाने नहीं ले गया तो वो अपनी ग्रैंडमा से कहेगी कि सुनियो उसके ब्रेस्ट को छू रहा था और अगर उन्हें ये पता चला तो वो तुम्हें जॉब से निकाल देंगी। सुनियो ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो जोशी से कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं घर जा रहा हूँ। इतना कहकर सुनियो वहां से चले जाता है। हम जोशी को देखते हैं जो कि ये सुनकर दुखी हो जाती है, लेकिन तभी सुनियो उसे समंदर दिखाने के लिए मान जाता है। दोनों स्टेशन पहुंचते हैं। सुनियो जोशी को अपने लिए टिकट निकालने के लिए कहता है और वो उसकी ग्रैंडमा से बात करने लगता है। हम जोशी को देखते हैं जो कि टिकट निकालने की कोशिश कर रही होती है, पर उसके लिए ये सब नया होता है। वो दूसरों से मदद मांगने की कोशिश करती है, पर उससे ये नहीं हो पाता। वहीं हम सुनियो को देखते हैं जो कि ग्रैंडमा से कहता है कि वे शाम तक घर वापस आ जाएंगे। सुनियो जोशी से मिलता है और उससे टिकट के बारे में पूछता है। जोशी कहती है यहाँ हर जगह टाइगर्स हैं। इतना कहकर वो घर जाने लगती है। सुनियो जोशी से पूछता है कि बात क्या है, पर जोशी कुछ नहीं कहती। अचानक एक बकरे के शकल का व्यक्ति जोशी से टकरा जाता है और उसे नजरअंदाज करके वहां से जाने लगता है। सुनियो ये देखता है और उस व्यक्ति को माफी मांगने के लिए कहता है, पर वो व्यक्ति सुनियो को भी नजरअंदाज करके वहां से आगे बढ़ जाता है। आगे जाकर वो व्यक्ति एक लेडी से टकरा जाता है और उसे भी नजरअंदाज करके वहां से जाने लगता है, पर वो लेडी उस व्यक्ति को गालियां देने लगती हैं, जिसके चलते वो उस लेडी से माफी मांगता है। जोशी ये देखकर हंसने लगती है
सुनियो जोशी से पूछता है कि क्या वो समंदर देखना चाहेगी। जोशी हाँ कहती है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि सुनियो और जोशी ट्रेन से जा रहे होते हैं। दोनों आखिरकार समंदर किनारे पहुंच जाते हैं। जोशी पहली बार समंदर देख रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाती है। वो कहती है उसे जानना है कि समंदर का पानी टेस्ट कैसे करता है। जोशी का व्हील चेयर रेत में धंस जाता है और जब वो उसे निकालने की कोशिश करती है तो वो नीचे गिर जाती है। सुनियो ये देखता है और जोशी को अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे पानी के पास ले जाता है। जोशी पानी टेस्ट करती है और कहती है कि ये बिल्कुल नमक जैसा है। जोशी बहुत ही खुश हो जाती है, इतना कि सुनियो से भी संभाला नहीं जा रहा था। देखते ही देखते शाम हो जाती है और दोनों घर वापस लौट आते हैं। ग्रैंडमा सुनियो को डांटने लगती है, ये कहते हुए कि अगर वो जोशी को फिर से घर से बाहर ले गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ग्रैंडमा के जाने के बाद जोशी सुनियो से पूछती है कि वो उसे समंदर दिखाने ले जाने के लिए कैसे मान गया। सुनियो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ये शेयर करना चाहता था। मुझे भी समंदर और उसमें रहने वाली मछलियाँ बहुत पसंद है। उन्हें देखने के लिए मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं डाइविंग पर जाता हूँ। यही कारण है कि मैं एक डाइविंग शॉप पर भी काम करता हूँ। जोशी ये सुनकर चौंक जाती है। वो सुनियो से पूछती है कि क्या वो सच में डाइविंग शॉप पर काम करता है और समंदर में मछली को देखने जाता है। सुनियो हाँ कहता है। साथ ही वो जोशी से कहता है कि अगर उसके बस में होता तो वो उसे उसकी मनचाही जगह घुमाने ले जाता। जोशी ये सुनकर कहती है हम जा सकते हैं। जोशी बताती है कि कैसे ग्रैंडमा रोज 1 से 3 बजे तक झपकी लेती है। अगले दिन ग्रैंडमा के सोने के बाद जोशी और सुनियो बाहर घूमने निकल जाते हैं। दोनों बहुत सी जगह जाते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं और बहुत मजा करते हैं। जोशी कहती है ये उसका पहली बार नहीं है। वो बताती है कि कैसे वो एक साथ 5 बॉयफ्रेंड बनाई थी और वो उनके साथ डेट पर जाती थी। जोशी एक लड़की को स्कूटर स्केटबोर्ड चलाते हुए देखती है। फिर क्या होना था, अगले दिन सुनियो जोशी के लिए जुगाड़ करके स्कूटर स्केटबोर्ड जैसा ही कुछ बना देता है। जोशी उसकी सवारी करती है पर कुछ ही दूर जाने के बाद वो नीचे गिर जाती है। जोशी और सुनियो रोज कहीं न कहीं घूमने जाने लगते हैं। कभी वो फेरिस व्हील की सवारी करते हैं तो कभी वो शॉपिंग पर जाते हैं तो कभी मूवी देखने जाते हैं तो कभी एक्वेरियम। वहीं जोशी और सुनियो को ऐसे साथ में देख ग्रैंडमा भी हैरान होने लगती है। धीरे धीरे ही सही पर जोशी और सुनियो के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि एक व्यक्ति से मिलती है। हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति जोशी का सलाहकार है और वो जोशी के लिए एक जॉब ढूंढना है, लेकिन ग्रैंडमा उसे साफ मना कर देती हैं। वो कहते हैं वो जोशी का ध्यान खुद रख लेंगी। ग्रैंडमा कहती हैं ये दुनिया बुरे लोगों से भरा हुआ है और मैं नहीं चाहती कि मेरी कुमिको उनके बीच जाए। सलाहकार ग्रैंडमा को मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती हैं। ग्रैंडमा बताती हैं कि कैसे जोशी आजकल उनके सोने के बाद घर से बाहर जा रही है। जोशी अब पहले जैसे नहीं रही। एक दिन सुनियो जोशी को लाइब्रेरी ले जाता है जहाँ जोशी अपने सामने इतनी सारी किताबें को देख दंग रह जाती है। जोशी कुछ किताबें लेती है। लाइब्रेरियन जिसका नाम काना है वो जोशी से बात करने की कोशिश करती है। हमें पता चलता है कि जोशी जिस किताब को पढ़ती है उसके मेन कैरेक्टर का नाम भी जोशी है। काना और जोशी अपने अपने फेवरेट बुक्स के बारे में बात करने लगते हैं पर तभी वहाँ सुनियो आ जाता है। सुनियो के मुंह से जोशी नाम सुनकर कान्ना सुनियो को जोशी का बॉयफ्रेंड समझ लेती है। फिर क्या होना था, जोशी शर्मा जाती है। लाइब्रेरी से बाहर आने के बाद सुनियो जोशी को अपने डाइविंग शॉप पर ले जाता है जहाँ हायतो और माई जोशी से मिलते हैं। जोशी देखती है कि सुनियो और उसकी दुनिया बहुत अलग है। उसे लगने लगता है कि अगर वो सुनियो के साथ रहेगी तो वो उसे हमेशा पीछे खींचती रहेगी। जोशी फैसला करती है कि वो सुनियो को खुद से आजाद कर देगी। जोशी ग्रैंडमा से कहती है कि वो सुनियो को काम पर आने से मना कर दे। ग्रैंडमा यही करते हैं। वो सुनियो को कॉल करके बताते हैं कि उसे आज के बाद से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सुनियो ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। खैर कुछ दिनों बाद सुनियो को एक मैसेज आता है। हमें पता चलता है कि सुनियो को मेक्सिको की एक यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिला है और कुछ ही महीनों में वो पढ़ाई करने के लिए मेक्सिको जा रहा है। हम जोशी को देखते हैं जो कि अब अकेली लाइब्रेरी जा सकती थी। एक बच्ची जोशी के पास आती है और उसे एक पिक्चर बुक पढ़कर सुनाने को कहती है। जोशी कोशिश करती है पर उसके सुनाने के तरीके से बच्चे बोर हो जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। पर वो बच्चे जो पिक्चर बुक पढ़कर सुनाने को कही थी वहीं रुकती है। वो बच्ची जोशी से कहती है
कि वो देखना चाहती है कि एक मरमेड कैसल दिखता कैसा है। जोशी उस बच्ची के लिए एक मरमेड कैसल ड्रॉ करती है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। कान्हा भी ये देखकर जोशी की तारीफ करती है। जोशी को इससे बहुत मदद मिलता है। उसे एहसास होता है कि कैसे वो एक आर्टिस्ट बनना चाहती है। सीन चेंज होता है और हम जोशी को देखते हैं जो कि घर पर होती है और कुछ ड्रॉ कर रही होती है। अचानक जोशी को सुनियो की आवाज सुनाई देती है। हम सुनियो को देखते हैं जो कि जोशी से मिलने आया होता है। जोशी सुनियो को वहां से जाने के लिए कहती है पर सुनियो सीधा जोशी के कमरे में चला जाता है और कमरे की लाइट बंद कर देता है। एक हैंडमेड फिश लालटेन बनाकर लाया होता है। सुनियो बताता है कि वो इसे अपने हाथों से बनाया है, जिस पर जोशी कहती है तभी ये इतना बदसूरत है। जोशी उस फिश का नाम पूछती है। सुनियो कहता है इस फिश का नाम क्लैरियन एंजल फिश है और ये एक बहुत ही रेयर स्पीसीज है जो कि सिर्फ मैक्सिको के समंदर में पाई जाती है। सुनियो बताता है कि कैसे जब वो छोटा था तब वो इस फिश को पहली बार देखा था। वो इसे देखने रोज जाया करता था, लेकिन जब उसे ये पता चला कि ये फिश ग्रुप में रहती हैं तो उसे ये एहसास हुआ कि ये भी अपने फैमिली के पास जाना चाहता है। जोशी ये सुनकर पूछती है ये फिश से तुम्हारा क्या मतलब है, जिस पर सुनियो बताता है कि कैसे उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे और उसकी मॉम हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहती हैं। जोशी ये सुनकर कहती है मुझे ये तो नहीं पता कि वो फिश दुखी था या नहीं, पर वो कभी भी अकेला नहीं था। अगर तुम उससे मिलने रोज जाया करते थे। सुनियो बताता है कि कैसे उसका ये सपना है कि वो क्लैरियन एंजल फिश को एक साथ ग्रुप में स्विम करते देखना चाहता है, इसलिए वो मेक्सिको जाकर पढ़ाई करना चाहता है। जोशी ये सुनकर कहती है मैं विश करूंगी तुम्हारा ये सपना जल्दी पूरा हो जाए। सुनियो ये सुनकर जोशी को कुछ बताने वाला होता है, पर तभी लालटेन की लाइट बंद हो जाती है। सुनियो लाइट को फिर से ऑन करता है, पर तभी वो देखता है कि वो जोशी के कुछ ज्यादा ही करीब आ चुका है। जोशी शर्मा जाती है और सुनियो के मुंह पर अपना सर दे मारती है। अगले दिन हम जोशी को देखते हैं जो कि तैयार हो रही होती है। तभी उससे मिलने सुनियो आता है। ग्रैंडमा ये सब देखकर दंग रह जाती हैं। वो जोशी से पूछती हैं कि वो कहाँ जा रही है। जोशी कहती है ग्रैंडमा बाहरी दुनिया इतना भी बुरा नहीं है। इतना कहकर वो सुनियो के साथ बाहर चली जाती है। वहीं ग्रैंडमा ये देखकर हैरान रह जाती हैं। ग्रैंडमा बहुत ही खुश हो जाती हैं। वो खुशी से नाचने लगती हैं। उन्हें ये एहसास होता है कि जोशी अपना ख्याल खुद रख सकती हैं। सुनियो और जोशी जू विजिट करते हैं जहाँ दोनों एक टाइगर देखते हैं। जोशी कहती है कि उसे टाइगर से बहुत डर लगता है, लेकिन वो फिर भी इसे देखना चाहती थी। सुनियो पूछता है वो क्यों भला, जिस पर जोशी कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे लगता है कि मैं किसी भी डर का सामना कर पाऊंगी जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सुनियो और जोशी जू से निकल आते हैं। जोशी सुनियो को बताती है कि कैसे वो एक दिन लाइब्रेरी में बच्चों को पिक्चर बुक पढ़कर सुनाई। सुनियो ये सुनकर पूछता है उस पिक्चर बुक का नाम क्या था। जोशी कहती है द लिटिल मरमेड। साथ ही वो आगे बताती है कि कैसे वो स्टोरी सुनाने में उतनी अच्छी नहीं है, पर वो ड्रॉ अच्छा कर लेती है। जोशी कहती है कि वो अब से अपनी ड्राइंग्स को और भी बेहतर बनाएगी और एक दिन वो एक इलिस्ट्रेटर बनेगी। वो सुनियो से कहती है कि वो उसकी तरह ही बहुत मेहनत करेगी और अपने सपनों को पूरा करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जोशी की ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है और जोशी अकेली पड़ जाती है। सुनियो जोशी से मिलता है और वो जोशी से पूछता है कि अब वो क्या करेगी। जोशी कहती है कि ग्रैंडमा मेरे लिए कुछ पैसा छोड़कर गई है, मैं खुद को संभाल लूंगी। जोशी आगे कहती है कि अब वो सुनियो को अफोर्ड नहीं कर पाएगी। अगले दिन सुनियो अपने दोस्तों के साथ डाइविंग पर जाता है, पर वहाँ उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। माई और हायातो सुनियो से पूछते हैं कि बात क्या है, जिस पर सुनियो उन्हें सब बता देता है कि कैसे जोशी की ग्रैंडमा अब इस दुनिया में नहीं रहे और जोशी बिल्कुल अकेली हो गई है। सुनियो कहता है कि उसे जोशी की फिक्र हो रही है। हम जोशी को देखते हैं जिससे मिलने उसका सलाहकार आता है और साथ ही वो अपने साथ एक सोशल वर्कर को भी लेकर आया होता है। दोनों यहाँ जोशी की मदद करने आए होते हैं, पर जोशी मना कर देती है। सोशल वर्कर ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो जोशी से कहता है कि अब उसकी ग्रैंडमा इस दुनिया में नहीं रही, अब उसे ही अपना खुद का ख्याल रखना होगा और अगर वो काम नहीं करेगी तो वे उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ समय बाद जोशी से मिलने सुनियो के दोस्त आते हैं। माई जोशी से मिलती है और उससे कहती है कि वो सुनियो को आजाद कर दे। माई कहती है कि कैसे सुनियो अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उसे स्कॉलरशिप भी मिल चुका है और कुछ ही महीनों में वो मेक्सिको जाने वाला है। माई जोशी से विनती करती है ये कहते हुए कि वो सुनियो को उसके सपने से दूर ना करे। जोशी ये सब सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि सुनियो ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था।
जोशी गुस्से में वहां से चली जाती है। हम सुनियो को देखते हैं, जिसका मन ना तो पढ़ाई में लग रहा था और ना ही किसी और चीज में। वो जोशी से मिलने पहुंचता है। सुनियो देखता है कि जोशी अपने सारे ड्राइंग्स को फेंक दिए हैं। जोशी सुनियो से कहती है कि वो आखिरी बार समंदर देखना चाहती है। सुनियो जोशी को समंदर दिखाने ले जाता है। सुनियो देखता है कि जोशी रो रही है। जोशी सुनियो से कहती है कि अब उसे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो अकेले ही घर जाने लगती है। सुनियो जोशी को रोकता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उसे कोई पैसा नहीं चाहिए, वो बस उसके साथ रहना चाहता है। जोशी ये सब सुनकर रोने लगती है। वो कहती है कि वो अब से जॉब करेगी। सुनियो पूछता है, फिर तुम्हारे सपने का क्या? जोशी कहती है, मेरा सपना मेरे पहुंच से बहुत दूर है। सुनियो सुनकर जोशी से कहता है कि वो इतनी जल्दी हार ना माने, जिस पर जोशी कहती है, तुम्हारे लिए ये कहना आसान है, तुम तो जल्द ही मेक्सिको जाने वाले हो, तुम मेरी बात कभी नहीं समझ पाओगे। इतना कहकर जोशी वहां से चली जाती है। जोशी सड़क पार कर रही होती है, पर तभी उसका व्हीलचेयर का पहिया रोड पर अटक जाता है। हम सुनियो को देखते हैं, जो कि जोशी का पीछा करता है। वो देखता है कि कैसे जोशी फिर सड़क पर फंस गई है। सुनियो जोशी की मदद करने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर तभी बारिश की वजह से एक कार अनबैलेंस होकर सुनियो की ओर आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जोशी ये देखकर सुनियो के पास जाने की कोशिश करती है, पर वो नीचे गिर जाती है। जोशी जोर से सुनियो का नाम चिल्लाती है और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।